नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं कैसे गोदी मीडिया भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अफवाह फैलाने का काम कर रही है। लेकिन उससे पहले भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी है। त्वरा ने युद्ध को बताया प्रोपेगेंडा। भारत पाक तनाव के बीच त्वरा भास्कर ने युद्ध को प्रोपेगेंडा करार दिया। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारत ने 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। त्वरा ने जॉर्ज ऑरवेल का कोट शेयर करते हुए कहा कि युद्ध में नफरत और झूठ फैलाया जाता है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे अपने परिवार को खोने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर उनके बयान पर विवाद, कुछ लोग समर्थन में तो कुछ देशद्रोही कह रहे हैं। दोनों देशों से गुजारिश है कि इन हमलों को बंद करें। महबूबा। भारत पाक के बीच तनाव पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, मेरी दोनों देशों से गुजारिश है कि इन हमलों को बंद कर दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोग कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे। दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जा रहा है। बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। हमारे सीमावर्ती इलाकों में बहुत दहशत है। मेरी गुजारिश है कि इस सिलसिले को बंद किया जाए। यह इंसानियत के खिलाफ है। आंख के बदले आंख वाली रणनीति अंधा बना देती है वाले पोस्ट को लेकर अंबाती रायडू की हुई आलोचना। पाकिस्तान के हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू की एक पोस्ट को लेकर आलोचना हो रही है। अंबाती ने गुरुवार रात एक्स पर लिखा, आंख के बदले आंख वाली रणनीति पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। एक यूजर ने पोस्ट को निंदनीय बताया जबकि एक अन्य ने कहा, ट्वीट तुरंत डिलीट करो। वक्त आ गया है भारतीय होने पर गर्व। कांग्रेस ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली में तिरंगा यात्रा रैली की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, अब समय आ चुका है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। पहलगाम हमला भारत की आत्मा पर आक्रमण था। भारतीय सेना के पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। हम सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं। सीमा पर हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ। भारत पाक तनाव के बीच मीडिया से सोनाक्षी सिन्हा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने रक्षा मंत्रालय का एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर लिखा है, हमारे न्यूज चैनल मजाक हैं। मैं नाटकीय दृश्यों, साउंड इफेक्ट और चीखने चिल्लाने से तंग आ चुकी हूं। उन्होंने लिखा, तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ, जैसे हैं वैसे दिखाओ। भगवान के लिए इसे सनसनीखेज बनाना और लोगों में दहशत फैलाना बंद करो। अल्लाह से दुआ है कि जल्द वीजा लेकर बलूचिस्तान जाऊं। कुमार विश्वास। कवि कुमार विश्वास ने भारत पाक तनाव के बीच कहा है कि वह बलूचिस्तान की आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह से दुआ करता हूं कि मैं जल्द वीजा लेकर वहां जाऊं। कुमार ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत अत्याचार झेला है। बकौल कुमार, वह बलूचिस्तान के लोगों को गले लगाना चाहते हैं। आतंकवाद पर भारत कभी चुप नहीं बैठेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने कहा है, हमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। उन्होंने कहा, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। सीमा पार से हर उकसावे का सशस्त्र बलों ने सटीकता से जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने दिखाया कि आतंकवाद पर भारत कभी चुप नहीं बैठेगा। भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर किया हमला। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान द्वारा गुरुवार रात जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमला किए जाने के बाद भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, सियालकोट और लाहौर को निशाना बनाया। इससे पहले भारत ने जम्मू में अपने AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम से 8 पाकिस्तानी मिसाइलों और पठानकोट में एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। हेरोप ड्रोन ने किया HQ-9 को नष्ट। भारतीय सेना ने इजरायली हेरोप ड्रोन से पाकिस्तान के चीनी निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया। यह लॉइटरिंग म्यूनिशन दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को फंसाकर घातक हमला करता है। 4 मिलियन की कीमत के ड्रोन ने 50 मिलियन के महंगे सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा सैन्य और तकनीकी झटका है। भारत ने दिखाई अपनी रक्षा क्षमता की ताकत। भारत ने अपनी आधुनिक रक्षा प्रणालियों जैसे बाराक 8, स्पाइडर, सुदर्शन चक्र और आकाश मिसाइल सिस्टम के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमता प्रदर्शित की है। ये प्रणालियां 380 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इजराइल और रूस के सहयोग से विकसित ये तकनीकें भारत को हर संभावित खतरे से निपटने में सक्षम बनाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाली इन प्रणालियों ने भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। भारत ने जिंदा पकड़ा पाकिस्तानी पायलट। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जैसलमेर, राजस्थान में पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ लिया है। बकौल रिपोर्ट, यह पायलट भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मार गिराए गए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान से निकलने में कामयाब रहा था। भारत ने जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर समेत कई जगह पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है और पाकिस्तानी शहरों पर जवाबी हमला भी किया है।
भारत पाक तनाव के बीच बंगाल में रद्द की गई राज्य कर्मचारियों की छुट्टियां। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रशासन को अगले आदेश तक हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, हम आतंक के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जयपुर मेट्रो स्टेशन, ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जयपुर मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर मेट्रो की मेल आईडी पर ईमेल आया। मेल में मेट्रो स्टेशन और ट्रेन दोनों को उड़ाने की धमकी दी है। धमकी के बाद जयपुर मेट्रो और पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच भारत में 24 एयरपोर्ट किए गए बंद, जारी हुई सूची। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच गुरुवार शाम भारत में 24 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। इनमें चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, कांगड़ा, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, पठानकोट, जम्मू, लेह, मुंद्रा, जामनगर, पोरबंदर, केशोद और भुज एयरपोर्ट शामिल हैं। जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल हमले के बाद तनाव और बेरच गया है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से की बात, तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की ताजा सैन्य कार्रवाई और भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की है। रूबियो ने दोनों देशों से तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। रूबियो ने आतंकवाद के खिलाफ भारत संग काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। आराम से सो जाओ, सेना ने सब संभाल रखा है। जम्मू से फोन कर समय रैना से उनके पिता कॉमेडियन समय रैना ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे उनके पिता ने उन्हें फोन कर कहा, तो जाओ, चिंता मत करो, भारतीय सेना ने यहाँ सब कुछ संभाल रखा है। समय ने कहा, मेरा पड़ोसी भी जाग रहा है, क्या पता उसके परिवार से भी कोई जम्मू पठानकोट में हो। भारतीय सेना को उनके योगदान के लिए मेरा सलाम। क्या होती है टेरिटोरियल आर्मी? टेरिटोरियल आर्मी में स्वेच्छा से सैन्य प्रशिक्षण लेने वाले नागरिक होते हैं। ये 60 दिन के प्रशिक्षण के बाद अपनी सामान्य जिंदगी और सिविलियन नौकरी करते हैं। जरूरत पड़ने पर वह अपनी बटालियंस में शामिल होकर सेना की मदद करते हैं। इसकी बटालियंस में किसानों से डॉक्टर, इंजीनियर, पर्यावरण विशेषज्ञ तक सभी होते हैं। कारगिल युद्ध में टेरिटोरियल आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन पैदल सेना का योगदान सराहनीय था। करदाताओं की ताकत से आता है राफेल और S-400। पाकिस्तान से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन्स को मारने में भारत के एसफोर्सों ने सबसे अहम भूमिका निभाई। इसको लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, राफेल और S-400 यूं ही नहीं आ जाते, ये हमारे करदाताओं की ताकत से बनते हैं। यही कारण है कि जीएसटी कभी भी गब्बर सिंह टैक्स नहीं था। ये एक ईश्वर द्वारा भेजा गया टैक्स है जो भारत को एकजुट करता है और इसकी सुरक्षा, विकास और लचीलेपन को वित्त पोषित करता है। घबराने की जरूरत नहीं, भारत के पास तेल गैस का पर्याप्त भंडार है। इंडियन ऑयल। भारत पाकिस्तान में संघर्ष के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि देश भर में ईंधन और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और लोगों को घबराहट में खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने कहा, हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं और सभी आउटलेट्स पर ईंधन और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार ने दी जमाखोरी न करने की सलाह। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत पाक तनाव के बीच लोगों को शांत रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश में जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान ने जम्मू 8 मिसाइलें दागी, जिससे 1.5 घंटे तक धमाकों की आवाज आती रही। सरकार ने लोगों से सामान्य खरीदारी करने और घबराने नहीं की अपील की है। भारी नुकसान का हवाला देकर पाक ने सहयोगी देशों से मांगा कर्ज, बाद में बताया हैकर्स की करतूत। पाकिस्तान ने भारत संग संघर्ष में भारी नुकसान का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से कर्ज मांगा है। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, बढ़ते युद्ध, शेयरों में गिरावट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से तनाव कम करने में मदद मांगते। बकौल रिपोर्ट, ट्वीट वायरल होने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अकाउंट हैक हो गया था। तो ये थी भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी कुछ अहम और जरूरी खबरें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार भी आप तक सच्ची और जरूरी खबरें सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताएं कि आपको इस रिपोर्ट पर क्या राय है और वीडियो को कहां से देख रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।